जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अग्नि मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल्स जो है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही एक जरूरी हथियार माना जाता है। और आजकल की जो मिसाइल्स है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है। और भारत ने जो अग्नि मिसाइल्स वगैरह जो बनाई है उससे अब भारत जो है शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आ गया, जिसके अंदर अमेरिका, चीन और रूस माने जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, जिनका नाम आप सबने सुना हुआ होगा। ये भारत इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, जिनको भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनका जनक माना जाता है। इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और इन्होंने एक प्रोग्राम और शुरू किया था, इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। उसके भी ये जनक माने जाते हैं। और इसी के लिए इनको 3 अवार्ड मिल चुके हैं। एडम्स प्राइज अवार्ड जो कि यूके ने दिया था। पद्म भूषण से ये 1954 में सम्मानित हो चुके थे। और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ये भी यूके द्वारा दिया जाता है। ये भी इनकी साइंस के अंदर जो भी इन्होंने डेवलपमेंट किए या रिसर्च किए उनके लिए इनको दिया गया था। अब हम चर्चा करते हैं फादर ऑफ मिसाइल इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ मिसाइल यानी जनक, मिसाइल्स का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन सबसे आप परिचित हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और इनकी जो पुण्यतिथि है वो 27 जुलाई 2015 को है। और ये देश के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 से लेके 2007 के बीच में। इनको भारत के अंदर मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देखिए सबसे जो मुख्य अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स है उनके अंदर इनका बहुत बहुत ही ज़्यादा योगदान था। इन्होंने इसको डेवलप भी किया और इनको ऑपरेशंस में भी लेके आए थे। डॉक्टर एपीजे कलाम, आपको पता है 1992 से लेके 1920 99 के बीच में जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उनके प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। और इसी दौरान इन्होंने, जो आप सबने सुना होगा, परमाणु परीक्षण किया था, जिससे अमेरिका और सब हतप्रभ रह गए थे। वो परमाणु परीक्षण किया गया था आपका पोखरण राजस्थान के अंदर। और इसी वजह से इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स क्या हैं? इनको वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, लेकिन उनमें से मुख्य एक है पद्म भूषण। उनको 1981 में दिया गया था। पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था। और भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, वो इनको 1997 में प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इनको 36 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इनकी सबसे फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर। ये आप सबने पढ़ी होगी। अब अपन देखेंगे मिसाइल्स एंड इट्स टाइप। मिसाइल क्या होती है? मिसाइल इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन डिजाइन्ड टू डिलीवर एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड विद ग्रेट एक्यूरेसी एट हाई स्पीड। मिसाइल रॉकेट की तरह काम करता है, जो क्या करता है? डिलीवर करता है एक्सप्लोसिव वॉरहेड। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक युद्ध सामग्री, जो ग्रेट एक्यूरेसी एट हाई हाई स्पीड के साथ। एक्यूरेसी, ग्रेट एक्यूरेसी का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉन्च की जाएगी उस ऑब्जेक्ट को ही जाके ये डिस्ट्रॉय करेगी। ये उसकी एक्यूरेसी होती है। अब मिसाइल्स को दो टाइप में बांटा गया है मोस्टली। एक तो होती है टैक्टिकल मिसाइल्स, जो कि आपके लिए जाती है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कहा जाता है इनको। और दूसरी होती है स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनको लॉन्ग रेंज के लिए यूज लिया जाता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। टैक्टिकल मिसाइल्स के 5 टाइप्स हैं: एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एंटी शिप यानी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंटी टैंक यानी टैंक को उड़ाने के लिए। और ये स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ये आपके अलग अलग रेंज के लिए यूज होती है: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज। ये आपके मिसाइल्स लिख दिया गया था, यहाँ इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज आएगा। रेंज मतलब अलग अलग किलोमीटर्स के अंदर इसकी दूरी होती है, जो कि हजारों में होती है।
ये जो टैक्टिकल्स मिसाइल है ये आपके मोस्टली जेट फाइटर्स के साथ वॉरहेड के तौर पे प्रयोग की जाती है। अभी जो अपने अपन ने बोला था आईजीएमडीपी प्रोग्राम, इसका नाम है आईएमडीपी। पी का मतलब प्रोग्राम यहाँ लिख दिया गया है। इसके जो आईजीएमडीपी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। इस आईजीएमडीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2008 तक चला था और इसके तहत लगभग सभी तरह की मिसाइल्स जो है जो उन्होंने लिस्ट अप कर रखी थी भारत ने वो बना दी थी। इसके अंदर जो जो लिस्ट अप कर रखी थी वो मिसाइल्स ये है, देखिए। पहली मिसाइल है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी। दूसरी है इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है आपका अग्नि, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम दिया गया है त्रिशूल। और मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर जो मिसाइल है वो है आकाश। और थर्ड जनरेशन की जो है एंटी टैंक मिसाइल उसका नाम है नाग। तो ये 5 आपको मेनली है जिसके अंदर आप अपन अग्नि के तहत कितने प्रोग्राम्स जो मिसाइल्स डेवलप की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि मिसाइल्स का मतलब होता है, अग्नि का मतलब होता है फायर, जो कि आपको पता ही है धरती पर अपने जो पंच तत्व माने जाते हैं उसमें अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी है। उस एलिमेंट्स के तौर पर इसका नाम रखा गया है अग्नि। अग्नि मिसाइल्स के अंदर अपने मीडियम रेंज से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप किया गया था। डेवलप कहाँ किया था? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर किसने डेवलप किया था? डीआरडीओ ने। और अग्नि मिसाइल्स आर लॉन्ग रेंज, यानी बहुत अधिक दूरी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के तौर पे और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे यूज की जाती है। अग्नि मिसाइल्स को डिजाइन किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो है आपको फाउंड कब किया गया था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ जो है इसकी डिजाइन करता है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चर कौन करता है? इसको मैन्युफैक्चर करता है आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये भी एक भारत सरकार का ही उपक्रम है जो 1970 में फाउंड किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद है और इसके चेयरपर्सन है वर्तमान में सिद्धार्थ मिश्रा जी, जो कि रिटायर्ड आपके आर्मी मैन है। अब है अग्नि मिसाइल फर्स्ट। अग्नि मिसाइल फर्स्ट जो है ये सबसे पहली बात है आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत ही ये डेवलप की गई थी। इसकी रेंज जो है 700 से 1200 किलोमीटर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये खुद मतलब इसके साथ आप 1000 kg का पेलोड भेज सकते हो। पेलोड का मतलब आप साथ में जो है युद्ध सामग्री लगा के इसको भेज सकते हो। और इसका खुद का वेट है 22,000 kg। इसकी जो डायमेंशन ली जाती है वो 15x1 है। 15x1 का मतलब ये तो इसका हो गया डायमीटर, और 15 जो है इसकी लेंथ। जब भी इसकी डायमेंशन की बात की जाएगी तो लेंथ इंटू डायमीटर की ही बात होगी। इसका टाइप है स्ट्रेटेजिक, जो मैंने पहले बता दिया था कि जो कि लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल और स्टेज सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल इसमें यूज लिया जाता है। सॉलिड सिंगल स्टेज का सॉलिड फ्यूल इसमें यूज लिया जाता है। सीईपी मीटर कितना है इसका? 25। सीईपी मीटर का मतलब आता है कि जो ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए अपन इसको लॉन्च करेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें अगर कोई एरर आती है तो वो उससे के 25 किलोमीटर तक 25 मीटर तक उसके आसपास गिर सकता है अगर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करे तो। उसके इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब इसके जो मुख्य फीचर्स हैं, एक तो कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो पारंपरिक तौर पे जो युद्ध सामग्री के रूप में जो यूज में लिया जाता है, यानी ये नॉन इसमें न्यूक्लियर आप ऐड नहीं कर सकते। ये न्यूक्लियर हथियार को ले जाने में अक्षम है। जो नॉर्मल हथियार है वो ले जा सकते हो आप इसमें। हाई एक्सप्लोसिव यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है कि जो विस्फोटक सामग्री है उसको एक एक रूप में ले जाके उसको एक साथ ही विस्फोट कर दिया जाता है। पेनिट्रेशन मतलब किसी भी
टारगेट को भेदने में ये सक्षम है। क्लस्टर म्यूनिशन मतलब समूह में भी जो होता है, इसका जो युद्ध सामग्री अपन ले जाते हैं वो एक पूरा उसका ग्रुप बना होता है और उसको एक साथ ही यूज किया जाता है। इंसेंडरी का मतलब होता है आपका आग लगाने वाला, यानी वहां जाके ये एकदम विस्फोट हो जाएगा तो सभी तरह फायर होके ये वो टारगेट नष्ट हो जाएगा। थर्मोबैरिक का मतलब होता है वैक्यूम बम टाइम होता है, जो आजकल तो न्यूक्लियर यूज लिया जाता है, पहले ये यूज लिया जाता है। और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन, अब जो इसका नया हो रहा है इसको स्ट्रेटेजिक वेपन ही कहते हैं, यानी लॉन्ग रेंज के लिए यूज लिया जाता है। अभी जो आपने देखा था सीपी, सीपी क्या होता है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल या सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, यानी सर्कल के रूप में अपन इसकी प्रोबेबिलिटी जांचते हैं कि कितना एरर आ सकता है। जो अग्निवन का था वो आपका 25 मीटर था। 25 मीटर का मतलब ये है कि अगर अपन अपने टारगेट को यहाँ पर मानते हैं तो वो अगर इन केस यहाँ पर नहीं जाएगी तो वो अधिकतम उससे 25 मीटर दूर गिर सकती है, उससे ज़्यादा इसका एरर नहीं आएगा। मोस्टली ये उसके टारगेट के आसपास ही गिरेगी, अगर एरर आने की संभावना हुई तो वो 25 मीटर दूर ही गिरेगी या 0 से 25 के बीच में गिरेगी। ये होता है आपका सीईपी। इन द मिलिट्री साइंस ऑफ बैलिस्टिक्स, सीईपी इज अ मेजर ऑफ वेपन सिस्टम्स प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेट उस जगह पे गिरेगी या नहीं गिरेगी। अब है आपका अग्नि टू। अग्नि टू पी IMG डीपी प्रोग्राम की तरह तैयार की गई थी। ये भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज है 2000 से 3500 किलोमीटर तक, और ऑपरेशनल मतलब अभी ये प्रयोग में ली जा रही है। इसका टाइप भी स्ट्रेटेजिक है, मतलब लॉन्ग रेंज के लिए यूज ली जाती है। इसके साथ आप 2000 kg का पेलोड डाल सकते हो। इसमें 2.5 स्टेज का सॉलिड फ्यूल यूज में लिया जाता है। इसकी जो सीपी रेंज है वो 30 से 40 मीटर है। इसका खुद का वेट है 26,000 kg, और इसका डायमेंशन है 20 × 1, जिसमें 20 इसकी लेंथ है और 1 इसका डायमीटर है। इसमें वही है, कन्वेंशनल है ये, हाई एक्सप्लोसिव यूनिटरी है, पेनिट्रेशन है। और सब म्यूनिशन का मतलब होता है कि उसमें आपके क्लस्टर म्यूनिशन था, मतलब समूह में रहते थे। इसमें उसी जो परमाणु सामग्री उस जो युद्ध सामग्री उसको टुकड़ों में डाला जाता है और उसको टुकड़ों में यूज किया जाता है। इंसेंडरी का मतलब आपको पता है, आग लगाने वाला। थर्मोबैरिक का मतलब है जो वैक्यूम डोम टाइप होता है, और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के श्रेणी में ये आता है। अग्नि थ्री को भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही तैयार किया गया था, लेकिन इसकी जो श्रेणी आती है आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये इंटरमीडिएट रेंज में आती है, यानी मोर देन 3000 किलोमीटर्स। ये आपकी रेंज जो है किलोमीटर्स में है। इसकी रेंज है 3000 से 5000 किलोमीटर्स। इसका खुद का वेट है 44,000 kg। इसका डायमीटर है आपका 17 × 2, यानी 2 इसका डायमीटर है और 17 इसकी लेंथ है। ये अपने साथ 2500 kg का पेलोड ले जा सकती है। इसकी जो प्रिसीजन या एक्यूरेसी जो है वो है 40, और इसका टाइप भी स्ट्रेटेजिक है, मतलब लॉन्ग रेंज के लिए ली जाती है। और इसके अंदर 2 स्टेज का सॉलिड फ्यूल यूज में लिया जाता है। और ये कन्वेंशनल, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है। स्ट्रेटेजिक का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जो आप ये लॉजिकली काम करती है मिसाइल। आपने जिस स्ट्रेटेजी से इसको रेडी किया टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस हिसाब से ये वहां पर जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है। अग्नि 4, ये भी स्ट्रेटेजिक टाइप की है। इसका जो है आपका सीपी है 10, यानी सबसे एक्यूरेट मानी जाती है ये अभी तक के उसमें। इसका खुद का वेट है 17,000 kg, और ये अपने साथ 1000 kg तक का पेलोड ले जा सकती है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज लिया जाता है। इसकी डायमेंशन है 20, इसकी लेंथ है और 1 इसका डायमीटर है। इसकी रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में, और ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। और इसमें भी सेम अग्नि 3 वाले फीचर्स हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है उससे ज़्यादा है। अग्नि 5,
ये स्ट्रेटेजिक टाइप की है, आपको बता रखा है। जैसे पेलोड इसका है 1500 kg, इसका खुद का वेट है 50,000 kg, इसकी डायमेंशन है 17x2, और इसके अंदर जो फ्यूल है वो अग्नि 4 में अपने था 2 स्टेज, इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज लिया जाता है। इसकी रेंज है वो इंटर कॉन्टिनेंटल है, ये अभी यूज में ली जा रही है। इंटर कॉन्टिनेंटल है और 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, यानी इसको इसमें न्यूक्लियर हथियार जुड़े रहते हैं जो अपने लॉजिक और स्ट्रेटेजी के हिसाब से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब है आपका अग्नि 1P, जिसको बोलते हैं अग्नि 1 प्राइम। मिसाइल दैट कैन बी स्टोर्ड इन कैनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड एंड रेल। ये ऐसी मिसाइल है जो रोड या रेल के द्वारा कहीं भी ले जाई जा सकती है, बाकी वाली मिसाइल्स में ऐसा नहीं है, यानी ये इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। 28 जून 2021 को डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था, टेस्टेड फायर्ड अग्निवीर पी। कहाँ से किया था? अब्दुल कलाम आइसलैंड से, जो कि अपन जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के अंदर है स्थित आपका। वहां से इसको लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली गया था ये लॉन्च। इसका टाइप जो है स्ट्रेटेजिक टाइप है। इसका सीपी 10 मीटर है, वेट इसका 11,000 kg है, पेलोड की क्षमता इसकी 3,000 kg है, और इसकी रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक की है। इसको अभी ऑपरेशन में लिया गया है, इसका ट्रायल सक्सेसफुल गया है, इसको जल्द ही ऑपरेशंस में ले लिया जाएगा। और इसमें 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज लिया गया है, और ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। कन्वेंशनल है, थर्मोबैरिक और स्टैटिक न्यूक्लियर वेपन है ये। MIRV का मतलब है कि ये जो है किसी मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, इसलिए इसको MIRV कहते हैं। अग्नि 6 है, ये आपका स्ट्रेटेजिक टाइप है, सीपी इसका 10 है, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, इसका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट इसका चल रहा है। जब डेवलप हो जाएगी तो इसकी रेंज जो है 11 से 12,000 किलोमीटर तक रहेगी। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की श्रेणी में आएगी, और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के रूप में इसका यूज लिया जाएगा। और इसकी डायमेंशन होगी 40x1। इसके साथ पेलोड ले जा सकता है 3,000 kg का। इसका खुद का वेट रहेगा 55,000 kg, और इसमें जो फ्यूल रहेगा वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रहेगा। तो ये था आज का अग्नि मिसाइल्स के बारे में चर्चा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।